तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 10th में हैं और हिंदी का पेपर 22 फरवरी को देने जाना है? तो यह महत्वपूर्ण निबंध आपको जरूर से तैयार करके जाना है। आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगा निबंध लिखने का, क्योंकि बहुत से बच्चों को तरीका नहीं मालूम रहता है कि कैसे निबंध लिखे हमें फुल नंबर मिले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जो बता रहा हूँ, इसे आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण हर साल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन बैंक विद्या हो, पूरा लगातार पूछा ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर डालना है प्रश्न उत्तर संख्या जो भी हो आप डाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं तो 9 डाल दिया हूँ एक उदाहरण तौर पे, पर्यावरण प्रदूषण, फिर हेडिंग डालिएगा पर्यावरण प्रदूषण, ठीक। आपको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन पॉइंटों को नहीं लिखते, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है इन्हें दर्शाना बहुत जरूरी होता है कि आप किन किन पॉइंट को इसमें लिखने वाले हो बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। तो वो पहले आप डालिएगा रूपरेखा, फिर पहला हेडिंग प्रस्तावना होता है। आपको पता होना चाहिए कि पहला हेडिंग प्रस्तावना होता है और लास्ट का हेडिंग उपसंहार। बाकी बीच में का इधर उधर हो जाता है, चल जाता है। बाकी पहला हेडिंग आपको प्रस्तावना डालना है और लास्ट का हेडिंग उपसंहार। तो देखो, प्रस्तावना पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के दुष्परिणाम, तीसरा नंबर, 4 नंबर प्रदूषण रोकने के उपाय, 5 नंबर उपसंहार। तो चलिए देखते हैं, हम पहला नंबर पर देखेंगे प्रस्तावना। तो कैसे लिखोगे प्रस्तावना में, देखो बहुत ही आसान है और सरल भाषा में है, ठीक है। देखो, प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है, क्योंकि जो हमारे जीव जंतु हैं वो यहाँ तक कि उन्हें भी परेशानियां हो रही, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है। तो मानव जीवन तो होगा ही ना, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे जीव जंतु हैं। तो चलिए देखते हैं प्रदूषण के प्रकार में आप क्या लिखोगे। तो लिखना है, देखो मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। देखो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो पहला आप डालेंगे क्या हेडिंग, वायु प्रदूषण, ठीक है। वायु प्रदूषण में आप कैसे लिखोगे, यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, बढ़ रही है, यहाँ तक रही है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। इसे मैं तो काटिए, सोचा हूँ ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इतना। वायु प्रदूषण हो गया। अब हम देखेंगे क्या, जल प्रदूषण। तो ये हमारा है जल प्रदूषण। दूसरा हेडिंग, उद्योगों और घरों से निकलने, देखो गलती हो गया, हाँ ठीक है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। ये जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। फिर आप क्या लिखोगे, मृदा प्रदूषण, जो हमें जिसे हम मृदा को मिट्टी बोलते हैं, साधारण सी बात है। तो मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होनी चाहिए उसे उसके मिलने पर होती है। क्योंकि आपको निबंध इस तरीके से रटाना नहीं है, और जितना हो सके अपने भाषा में बना बना कर लिखना है, इसलिए आप पढ़ लीजिए, मेरे साथ ही पढ़ लीजिए। हो सके तो कॉपी में इसे वीडियो के ही 1-2 बार देख लीजिए, आपका यहाँ से पूरा नंबर पकड़ जाए। क्योंकि निबंध जो होता है अपनी भाषा में लिखना था, जो एग्जामिनर होता है वो आपका माइंड चेक करता है कि वो स्टूडेंट कैसा लिखा है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं किताबी का भाषा उतार देते हैं, आपको ऐसा निबंध कहीं मिलेगा नहीं, देख लीजिएगा। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतु को परेशानी होती है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि से ध्वनि प्रदूषण, ठीक। आदि इन सब से तो ध्वनि प्रदूषण होगा, बहुत आवाज आते हैं इन सब से, तो ठीक है। अब बात आती है प्रदूषण के दुष्परिणाम, ठीक है। अब दुष्परिणाम हम लोग देखेंगे। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन की खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं, ठीक है। इतना प्रदूषण हो गया है कि कई जीव जंतु हैं सारे गायब हो जा रहे हैं, मतलब मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। ये हमारा होगा दुष्परिणाम। अब प्रदूषण रोकने के उपाय, ठीक है। तो प्रदूषण रोकने के क्या उपाय होता है, हमने प्रदूषण के दुष्परिणाम देख लिया, प्रदूषण के रोकने के उपाय देखेंगे। तो देखो, प्रदूषण के रोकने का एक ही उपाय देख सकते हैं आप, पढ़ रहा हूँ। प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। मतलब जितना हो सके जंगल को काटने से बचाओ, जितना हो सके पेड़ पौधे लगाओ, इसी से हम प्रदूषण से बच सकते हैं, ठीक है। तो सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे।
मतलब इस सरकार को भी चाहिए कि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर किया जाए, समझे। क्योंकि ऐसे सरकार चाहिए ही, क्योंकि वनों में ज़्यादा पेड़ पौधे ही लगेगा तभी ना हम प्रदूषण से बच पाएंगे। हो सके तो आप साल में 3 से 4 पेड़ पौधे लगाए चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं उपसंहार। बोला हूँ ना, प्रस्तावना और उपसंहार आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन उपसंहार और प्रस्तावना को जरूर से डालिएगा। पहला हेडिंग हमारा होता है प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग होता है उपसंहार। देखिए उपसंहार में आप क्या लिखोगे दोस्तों, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। मतलब उपसंहार में क्या लिख सकते हो कि जैसे कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके ही बारे में लिखना। जैसे मान लो प्रदूषण पे लिख रहे हैं, मतलब सबको चाहिए ना प्रदूषण को रोकने के लिए। मतलब हम ही से ना पेड़ पौधों को काटने से बचाएंगे तभी ना प्रदूषण रोक सकेगा। जितना हो सके कम प्रदूषण करें, ठीक है। वाहनों को कम चलाएं। ऐसे ही जो होता है हमने बताया हूँ 2-3-4 पॉइंट जो बताया हूँ। क्या क्या बताया, तो ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, और वायु प्रदूषण। इन सब से ही ज़्यादा बहुत ही प्रदूषण होता है। तो ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।